चलिए भाई, गुड आफ्टरनून सबको। बिल्कुल बिंदास रहो, मस्त रहो। पढ़ाई को शुरू की जाए, है ना। चलिए भाई, सभी का वेलकम। बिल्कुल फुल मस्ती के साथ, है ना। चलिए भाई, चलो भाई, फिर आज का जो हमारा पहला सवाल है, बिल्कुल एकदम मस्ती के साथ जो आज का ये पहला सवाल है उसको शुरू किया जाए। यहाँ पे लिख लो मैथ्स फॉर ऑल। और, है ना, पहले यहाँ पे लिख लो मैथ्स फॉर ऑल, है ना। चलिए भाई, मैथ्स एप्टीट्यूड, है ना, ज़्यादा अच्छा हो यहाँ पे लिख लो एप्टीट्यूड, है ना। यहाँ पे लिख लो मैथ्स एप्टीट्यूड फॉर ऑल। चलिए भाई, मतलब सभी परीक्षाओं के लिए ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। चलिए, इंडिया में होने वाला कोई भी पेपर कहीं पर भी सभी के लिए एप्लीकेबल। आज का भाई हमारा जो पहला सवाल है इसमें, आज का जो पहला सवाल है वो है, सवाल लिखो पहले, बढ़िया सवाल। यहाँ पे लिखा हुआ है बाय यूजिंग, है ना, बिल्कुल छोटा सवाल। बाय यूजिंग 1,2,7,8, और यहां लिख दिया गया कि हाउ मेनी इवन नंबर्स, है ना, हाउ मेनी इवन नंबर्स कैन बी फाउंड। हाउ मेनी इवन नंबर्स, इसकी भैया हिंदी बोल रहे हैं ना, परेशान मत हो कोई, परेशान मत हो। हाउ मेनी इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, कोई भैया परेशान मत हो, हम सब बोल रहे हैं, ठीक ना। बाय यूजिंग 1,2,7,4 हाउ मेनी इवन नंबर्स, और इवन नंबर्स फॉर्म्ड कैन बी फॉर्म्ड, इसके आगे लिख दो कैन बी फॉर्म्ड, और जरा इसके आगे लिख दो यहीं पे जोड़ करके ऑफ 3 डिजिट्स, है ना। ये हमें लिखना चाहिए था पहले, ये हमें लिखना चाहिए था पहले, इसको हमने अभी लिखा। चलिए भाई, जल्दी बोलो भाई सबको। भाई गुड आफ्टरनून, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। इसका जो पहला सवाल है वो ये है कि बाय यूजिंग 1,2,7,8 हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड, है ना। यहाँ छूट गया था, उसको हमने यहाँ लिख दिया ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड, है ना। नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड, यहाँ छूटा था, इसको हमने यहाँ लिख दिया कि ऑफ 3 डिजिट्स। इसकी हिंदी हो जाएगी कि 1, 2, 7 और 8 का प्रयोग करते हुए 3 अंकों वाली कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, है ना। कितनी जो है वो सम संख्याएं यहां बनाई जा सकती हैं इनका यूज करके। ठीक है भैया, हिंदी बोल दिया, इंग्लिश बोल दिया कि 1, 2, 7 और 8 का प्रयोग करके 3 अंकों वाली कितनी सम संख्याएं, ये लिखा हुआ है ना, इवन कितनी जो है वो सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं 3 अंकों वाली। जल्दी बोलो भाई, कल के आगे से कितना बोलोगे? 32, 32। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, है ना। एक काम करो, देखिए भाई, ऐसा कोई सवाल आ जाए तो एक काम करेंगे, पहले ये देखना कि हमें नंबर बनाना है 3 अंकों वाला। तो अगर हमें 3 अंकों का नंबर बनाना है तो ये हो गया 1, 2, 7 और 8 हो गया, और हमें जो है नंबर बनाना है 3 अंकों वाला। तो जल्दी से ऐसे इकाई, दहाई और सैकड़ा, यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड का हम लोग यूज करेंगे, 3 खाने बना लेंगे। और हमें बनाना है क्या चीज? इवन नंबर। तो अगर हमें इवन नंबर बनाना है तो इवन नंबर तो वो होते हैं जब इकाई में कोई संख्या आती है 2 से कटने वाली, जैसे कि 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आए, 8 है, ये सब आए, है ना। तो अगर हमें इवन बनाना है तो ये 2 वाला नंबर इकाई में आ सकता है, ये 8 वाला नंबर इकाई में आ सकता है, 7 और 1 यहाँ पे नहीं आ सकते। इसका सीधा मतलब हो गया है कि इकाई के अंक को भरने के लिए हमारे पास 2 नंबर की वो है ना, एबिलिटी जो हमारे पास है वो है 2 नंबर की, मतलब ये 2 नंबर हम यहाँ भर सकते हैं। तो पहला खाना इकाई का अंक 2 संख्याओं से भरा जा सकता है। और क्या होगा? और हमने परसों कहा था कि जहां जहां और आएगा वहां वहां बीच में क्या लगाओगे? मल्टीप्लाई। जहां जहां या आएगा वहां क्या लगाओगे? वहां लगाओगे प्लस। पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां तुम्हारा दिल कह दे और इंग्लिश वाला एंड,
वहां कर देना प्रोडक्ट, और जहां कर दे या और वहां मार देना प्लस, है ना। 100 बातों की सीधी बात। तो भैया इकाई वाले नंबर में अगर तुमको इवन संख्या बनानी है तो क्या क्या भरोगे, या तो 8 या तो इस इकाई वाले में, यूनिट वाले में केवल तुम ये 2 नंबर, तो हमने कहा भैया ये 2 नंबर, ये बात अच्छा ध्यान देना। कुछ लोग इस वाले 2 को ये वाला 2 मान लेते हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। ये 2 का मतलब है कि ये 2 हमारे पास संख्याएं हैं, तो पहला कॉलम 2 संख्याओं से, है ना, पहला कॉलम 2 संख्याओं से, और फिर इस बीच वाले में तुम्हारा जो मन करे 8 7 2 और ये चारों संख्याएं, तो यहां पर लिख दो। यहां आप कर सकते हो चारों संख्याएं, चारों भर दो, और फिर इस सैकड़े वाले में ये चारों संख्याएं तुम्हारा जो मन करे आप यहाँ पे इसको भर सकते हो, है ना। 4 4 इंटू 2 कितना हो गया, ये आपका हो गया है 4 इंटू 16 इंटू कितना आ गया, ये भैया आपका आ गया 32। सबका आ गया भाई 32, है ना। बहुत सुंदर भाई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बात सबको आ गई ना, शांत रहो। अच्छा भाई चलो, तो ये हो गया। अच्छा इसमें जो है आपने देखा होगा कि हमने इन चारों नंबरों को देखो यहाँ यहाँ भर दिया है, हमने इन चारों नंबरों को यहाँ यहाँ भर दिया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा नंबर रिपीट होना अलाउ है। हम ये चारों नंबर में हम कोई भी नंबर यहाँ यहाँ भर सकते हैं, है ना। हम चारों नंबर ये यहाँ यहाँ भर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लो कि ये वाली बात तब होगी कि जब हमारा रेपिटेशन अलाउड हो। तो यहाँ पे लिख दो कि अगर हमारा जो है वो रेपिटेशन अलाउड है ना, अगर हमारा ये रेपिटेशन अलाउड है, हम संख्याओं को अगर भर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे कह दे, अगर तुमसे कोई कह दे कि भैया इफ रेपिटेशन नॉट अलाउड, ध्यान देना, अगर कोई कह दे कि भैया रेपिटेशन नॉट अलाउड, ये देख लो, है ना, अगर कोई कह दे कि भैया रेपिटेशन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, तब क्या करोगे भाई, है ना। अगर कोई कह दे कि भाई ये अंक, जो अंक यहां पर भर जाए वो फिर यहां ना आए, जो यहां भर जाए फिर यहां ना आए, यहां तो आपने चारों भर दिए ये वाले, यहां आपने चारों भर दिए ये वाले, तो अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं होगा तब सवालों को ऐसे किया करो, अगर ये अलाउड ना हो तो इसको ऐसे किया करो, ये वाली बात। जैसे हमारे पास ये 1 2 7 और 8 नंबर है, हमारे पास 1 है 2 है 7 और 8 है। अगर मामला है इवन नंबर का तो इस वाले कॉलम में इन 2 नंबरों में से कोई एक नंबर आ जाएगा। तो हमने कहा भैया यहाँ पर कोई हमारे ये 2 नंबर हम भर सकते हैं, 2 नंबर। फिर क्या होगा, और होगा तो मल्टीप्लाई कर लो, है ना। अगर और होगा तो यहां कर लो मल्टीप्लाई। अब इसके बाद इन 4 संख्याओं में से तुम्हारी एक संख्या यहां भर गई होगी, अलाउड नहीं है, जो संख्या यहां भर जाएगी अब वो आगे नहीं जाएगी। तो अब यहां पे 4 मत कर देना, यहां कितना करना 3, और इन बची हुई 3 संख्याओं में से फिर एक यहां भर जाएगी, तो आगे कितनी बचेंगी, आगे बचेंगी तुम्हारी मात्र 2 संख्याएं। पहले यहाँ पे 4 संख्याओं में 2 में से एक यहां डाल दो, उसके बाद बची हुई 3 संख्याएं यहां आ जाएंगी, फिर जो एक बचेगी उनमें से 2 में से कोई एक यहां आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 12 संख्याएं। इसका मतलब है कि जब संख्याएं अलाउड होंगी तो संख्याएं बनेंगी 32, और जब अलाउड नहीं होगा तो संख्याएं कितनी बनेंगी, तब आपकी संख्याएं बनेंगी 12। ठीक भाई, 32 और 12 जब अलाउड नहीं होगा। चलिए भाई, जब ये अलाउ नहीं होगा तब कहानी होगी ये वाली। ये बात सबको आ गई, नंबर का अलाउ होना, नंबर का अलाउ नहीं होना। ठीक, अरिथमेटिक के अंदर, नंबर सिस्टम के अंदर हम कुछ ऐसी कहानी करते हैं। चलिए भाई अब एक काम करो, है ना, यहां पर एक काम करो, जरा इसको हटा लो, जरा भाई इस वाली बात को हटा लो, इस चीज को यहां से हटा लो। और अब एक काम कर लो, अगला जो हमारे पास सवाल है वो सवाल है अगला ये वाला। इसमें कहा गया कि बाय यूजिंग 1278, है ना, सेम नंबर। बस हमने इसमें किया क्या कि एक नंबर हमने यहाँ पर ये अलग कर दिया। हमने यहाँ कह दिया एक काम कर लो कि यहाँ पर आप 0 भी लगा दो। ये लो भाई, ये भाई 0 वाली बात एक बार फिर से आ गई, कल वाली बात है ये। 0 ये 2 और ये हो गया यहाँ से 7 और ये हो गया यहाँ से 8।
कहा गया कि बाय यूजिंग 0 1 2 7 8 हाउ मेनी इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, और यहां हमने लिख दिया ऑफ 3 डिजिट्स। ये बात हमको लिखनी चाहिए थी यहां पर, है ना, कि 0 1 2 7 और 8 का प्रयोग करके 3 अंकों वाली कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। और आगे हमने लिख दिया है इसमें रेपिटेशन अलाउड है। जब कोई काम कोई यहां ना कहे ना, जब कोई कुछ बोले ना, जब कोई कुछ कहे ना, तो आपकी संख्याओं का रिपीट होना अलाउ होता है। जल्दी बोलो भाई, ठीक भाई, ध्यान देना भाई। 0 वाले में कितनी संख्याएं बनाओगे, जल्दी से बोलो। 0 1 2 7 और 8 का प्रयोग करके 3 अंकों वाली सम संख्याएं, इवन नंबर्स कितनी बनाओगे। जब कहीं पर लिखा ना हो कि वो इवन है या नहीं, इवन नहीं, जब कहीं पर लिखा ना हो कि रेपिटेशन अलाउड है नहीं है, तो आपकी संख्याओं में बिना कहे रेपिटेशन अलाउड होता है। जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो भाई, इस पर क्या कहा जाए। रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है। आपका उत्तर आया है किसी का 40, किसी का 60। एक काम करो भाई, सबसे पहले जिन सवालों में 0 आना शुरू हो जाए, है ना, सबसे जो है खतरनाक, ये देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। जिन संख्याओं में 0 आना शुरू हो जाता है तो उसमें सबसे पहले बना लिया करो केस 1। यहां बना लो केस 1। और केस 1 क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये देख लो, ये हमने बना लिया है एक अपना ये डिब्बा, ये बॉक्स बना लिया। हमारे पास संख्याएं हैं कौन कौन सी, हमारे पास संख्याएं हैं 0 है, 1 है, 2 है ना, 7 है और 8 है। इसका ध्यान देना, अगर हमें इवन नंबर बनाना है तो इवन नंबर वो होंगे जिनके लास्ट में 0 आएगा। इसको समझो भाई, ये वही कल वाली बात है ना, इसके लास्ट में ये आएगा 0, तो ठीक, तो वो संख्याएं बना लो जिनके लास्ट में यहां पर इकाई में 0 संख्या बैठी होती है। तो हमने वो सारी संख्याएं देख ली कि जब ये लास्ट में 0 होता है, तो अब 0 के बाद बची हुई 4 संख्याओं में तुम यहां पर तुम्हारा जो मन करे, ये देख लो, 1 2 ये 3 ये चौथा, ये तुम चारों संख्याएं यहां भर सकते हो। तो 4 संख्याएं ये रेपिटेशन अलाउड है, तो यहां पर इसके बाद ये चारों संख्याएं आप भर सकते हो यहां पर भी। तो जिन संख्याओं के लास्ट में यहां 0 बैठा होगा वो इवन होगा और वो संख्याएं होंगी 16। ठीक है भाई, वो आपकी संख्याएं होंगी 16 भाई। ठीक है, अब एक काम करो, तो आपकी जो इवन संख्याएं कुछ होती हैं 0 वाली, और फिर यहां बना लो केस 2। यहां पर जरा बना लो अपना ला करके केस 2 ये वाला। और केस 2 वो होता है कि जैसे मान लो कि हमने यहां लिख दिया, ला करके हमने लिख दिया भैया, एक काम करो कि ये आपका 0 है, 1 है, 2 है, 7 है और 8 है। इसके बाद केस 2 तुम्हारा ये तब आएगा, यहां पे जाकर के केस 2 यहां पर 3 कॉलम बना लो। तुम्हारा ये केस 2 तब आता है कि जब इकाई के अंक में, देखो इवन संख्याएं वो होती हैं जिनके लास्ट में इकाई में या तो 0 हो या 2 4 6 और 8 हो। तो आपने 0 से बनने वाली सारी 16 संख्याएं आपने यहां बना ली, ये वाली 0। अब इस इकाई वाले में क्या होगा कि या तो यहां पर 2 आएगा और या तो यहां पर 8 आएगा। तो इस वाले कॉलम को भरने का हमारे पास कितना रास्ता है, यहां पे 2 संख्याएं हैं, ध्यान रहे, ये वाला 2 वो 2 नहीं है, ये वाली जो 2 हैं वो 2 हमारी संख्याएं हैं, है ना। अच्छा भाई, अच्छा भाई, ठीक है, आवाज सही है, ठीक है। अच्छा भाई, ये हो गया। और इसके बाद जो है, तो अब हमारे पास जो इवन संख्याएं हैं वो 8 और 2 में से ये 2 संख्याएं यहां आ सकती हैं। तो हमने कहा भैया इकाई का अंक 2 संख्याओं से भरा जा सकता है। ये वाला 2 वो 2 नहीं है, ये 8 और 2 जैसी 2 संख्याएं हैं। इसके बाद क्या होगा, हमने ये कहा था कि 0 वाले केस में कभी भी यहां बाएं साइड में ये वाला 0 नहीं आ सकता है। तो इस वाले 0 को यहां मत लाना, नहीं तो आपकी संख्या बन जाएगी 0 5 2 0 3 2, और वो संख्याएं फिर 3 अंक वाली नहीं, वो संख्याएं हो जाएंगी 2 अंकों वाली। तो 0 वाले केस में बाएं साइड में इसको रोक दो। तो जब ये 0 नहीं आएगा, तो अब इस वाले प्लेस में ये 1 2 3 और 4
ये सभी संख्याएं, ये 4 संख्याएं यहाँ पे आ सकती हैं, इसका ध्यान देना। तो हमने यहाँ 4 लिख दिया, लेकिन इस वाले केस में ये 0 यहाँ पे आ सकता है। तो जब ये 0 यहाँ आ सकता है तो इसके लिए चाहे 0 भरो, चाहे 1 भरो, चाहे 2 भरो, चाहे 7 भरो, चाहे 8 भरो। तो 1 2 3 4 और 5, तो ये संख्याएं आपकी भर जाएंगी 5, और यहाँ सारा बीच में होता है एंड, कर देना मल्टीप्लाई। तो 5 चौके 20 और 20 इंटू 2 कितना हो गया? ये भैया आपकी 40 संख्याएं हो गई हैं 2 और 8 वाली, और 16 संख्याएं हो गई हैं केवल ये देख लो 0 वाली। तो आपकी 16 संख्याएं इवन है लास्ट में 0 वाली, और 40 संख्याएं लास्ट में 2 और 8 वाली हैं। तो 40 वो और 16 वो। तो अपना आंसर कितना लिखोगे? तो तुम्हारा आंसर आएगा 40 और 16 कितना? तुम्हारा आंसर आएगा भैया 56। जिन लोगों ने 60 बोला उनका गलत है, 60 बोलना गलत है भाई, ठीक है नहीं? अच्छा भाई, तो ये तुम्हारा यहां से ये आ गया है ना, ये तुम्हारा मामला यहां से आ गया। आकाश ध्यान दो, ये जीरो यहां पर आकर के बैठ चुका है। जीरो जो है, ये जो जीरो है, ये जीरो यहां आकर के बिल्कुल यहां बैठ गया है। तो अब इसका मतलब आगे से कुछ नहीं है, ये 4 संख्याएं बचेंगी, ये 4 बची हैं, यही 4 संख्याएं यहां यहां आएंगी। ठीक है भाई, सबको आ गया 56 नंबर भाई, 56 नंबर आ गया। इसका भाई ध्यान देना, 56 नंबर। ये तो ये वाला 0 बिल्कुल यहां पर आकर बैठ गया, जो बैठ गया मतलब उसने कहा भैया हम तो यहां आकर बैठ गए, अब तुम ये 4 नंबर यहां यहां भरो। ठीक, हम तो आके वहां बैठ गए। ठीक भाई, तो 0 वाला ये हो गया, और बाकी जो है तुम्हारे 40 नंबर ये हो गए, जहां पर 0 यहां भी आएगा, जहां पर 0 यहां भी आएगा, है ना? यहां नहीं आएगा क्योंकि यहां वाला 0 यहां आ चुका है, ये वाला 0 यहां आ सकता है। ठीक भाई, 56 हो गया, सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। इस बात को सीखो, है ना, बहुत ही प्यारी बात है मैथ की ये। ठीक भाई, सबको आ गया। तो जब सवाल में 0 आ जाए तो वहां खतरा हो जाता है 0 बाएं साइड में भागने का। ठीक, उसको मत भागने दो। चलिए भाई, ये कहानी जो है वो तुम्हारी बन गई है, और अब इसको बहुत ही अच्छे से, इसलिए यहाँ पे 60 वाट नहीं होगा, यहाँ नंबर होंगे आपके कितने? 56। आपके ये नंबर हो जाएंगे यहाँ भैया 56। चलो भाई जरा अगली बात पर आओ, है ना, जरा अगली बात पर आओ। अगला सवाल जो है वो बहुत ही बढ़िया सवाल है, अच्छा सा, बहुत ही सुंदर सा सवाल अगला जो है। प्राइस वाला आपका हो ही गया था, ये सारी बातें हो ही गई थी, इसमें बहुत ज़्यादा खतरा उतरा नहीं है। चलिए भाई, अगला जो सवाल हमारे पास वो है कि हाउ मेनी नंबर्स। देखिए भाई, जो अगला सवाल है उसमें लिखा हुआ है कि हाउ मेनी नंबर्स। ये भाई बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हाउ मेनी नंबर्स। थोड़ा समझो इसको, ये आपकी बुद्धि करेगा बेहद तेज, है ना। हाउ मेनी नंबर्स, कहां से कहां तक कहा गया? बिटवीन 3000 एंड 4000। यहां पे लिखा हुआ है बिटवीन, ये लिखा है बिटवीन, और ये लिखा हुआ है 3000 एंड 4000 कैन बी फॉर्म्ड। यहां पे लिखा हुआ है कैन बी फॉर्म्ड, हिंदी बोल रहे हैं ना, चुप रहना। कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग, यहां लिखा है बाय यूजिंग 3 4 5 6 7 एंड 8। 3 4 5 6 7 एंड 8, और आगे लिखा हुआ है कि नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। आगे लिखा हुआ है, आगे यहां लिखा है कि नो डिजिट, यहां लिखा है नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। चलिए भाई, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, चलो भैया, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। सवाल में कहा गया कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 3000 एंड 4000
कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 3 4 5 6 7 8, और आगे लिखा है कि नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, मतलब कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसका हिंदी है 3000 से 4000 के बीच में, है ना। इसकी हिंदी है तीन, जल्दी बोलो भाई, आवाज सही भाई, आवाज सही है ना। ओके भाई, एक काम करो कि 3000 से 4000 के बीच में कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 3 4 5 6 7 और 8 का प्रयोग करके, और कहा गया कि कोई भी अंक यहां से रिपीट ना हो। जरा भाई आवाज देखो, मेरी आवाज सही आ रही ना, सब लोग देखो जरा अच्छे से, जल्दी बोलो भाई, कितनी संख्याएं जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। जल्दी से बोलो भाई, कितना कितना आ रहा है, पहला 60 आ रहा है, कितना आएगा? चलो भाई, आवाज बिल्कुल सही है ना। मैथ्स बिल्कुल बढ़िया है, अच्छी है, सवाल अच्छे, मैथ अच्छी, गुनगुनाते रहें, मस्ती में रहें, है ना। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। जल्दी बोलो भाई, कितना आएगा तुम लोग का? 60 आएगा। जो संख्याएं बने वो सारी संख्याएं जो हैं वो 3000 से ऊपर हों और 4000 से छोटी हों, और कोई भी नंबर इनमें से दोबारा रिपीट ना हो। तो ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं पूरी मैथ के अंदर? जल्दी बोलो भाई, बहुत ही सुंदर भाई, बहुत अच्छा भाई। थोड़ा भाई सीखते रहो, है ना, ये आपके लिए एक अच्छा मौका है मैथ को सीखने का, इसलिए इसको सीखते रहो, गुनगुनाते रहो, मस्ती में रहो, है ना। जीवन को बढ़िया जियो, मस्ती के साथ, गुनगुनाहट के साथ, है ना। कोई बोल रहा 120, कितना आएगा? 60 आएगा। एक काम करो, देखो हमें संख्या बनानी है 3000 से ऊपर, ये देख लो, और इसका मतलब हो जाएगा भाई, ध्यान देना, यहीं लिख दें, चलो यहीं लिख रहे हैं, ये देख लो। देखो आपको संख्या बनानी है 3000 से आगे, हर संख्या में 1 2 3 4 अंक हैं, और 4000 तक भी 1 2 3 4 अंक हैं। तो खाने कितने बनाओगे? खाने बनाओगे 4 इस बार, है ना। आपके खाने बनेंगे, ये देख लो, 1000 वाला, सैकड़े वाला, दहाई वाला और इकाई वाला, है ना। 1 2 3 4, हर संख्या में अंक आने वाले हैं 4 4। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 बनाओगे, है ना, ये वाली बात हो गई। तो अच्छा, सवाल में हमसे कहा गया कि कोई संख्या जो है वो जो संख्या है वो भैया जो है वो 4000 से ऊपर ना जाए। ध्यान देना, जो संख्याएं बने वो 3000 से ज्यादा तो रहें, ये देख लो, हमसे कहा गया कि संख्याएं 3000 से ज्यादा रहें, लेकिन कोई संख्या जो है वो 4000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि तुम यहां पर सैकड़े वाले स्थान में केवल एक अंक भर सकते हो, और उसका नाम है 3। तुम्हारी हर संख्या में, ये देख लो, तुम्हारी हर संख्या में ये 3 यहां फिक्स हो जाएगा। सवाल का भाव समझो, तुम्हारी हर संख्या में ये 3 आकर के यहां फिक्स हो गया है। अब आप यहां बोलोगे 3890, 3990, है ना। तो यहां पे 3000 बोलने से तुम कभी जिंदगी में नहीं जाओगे 4000 से ऊपर। तो इन सभी संख्याओं में केवल यहां तुम क्या भरोगे? खाली भरोगे 3, केवल एक अंक। और इन बचे हुए नंबरों में क्या होगा कि ये 3 भरने के बाद, अच्छा अब हमसे कहा गया था कि कोई भी संख्या रिपीट ना हो, है ना। हमसे कहा गया था कोई संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, नो, ये वाली बात। तो जो आपने 3 यहां भर दिया है, अब वो 3 आगे नहीं जाएगा। तो संख्याएं कितनी बच रही हैं? 1 2 3 4 और 5। तो इन बची हुई जो संख्याएं हैं, इनमें से तुम कोई भी 5, तुम्हारे पास 5 ऑप्शन है, तो ये जो कॉलम है ये भरा जाएगा 5 संख्याओं के द्वारा। ध्यान रहे, ये वाला 5, ये वाला 5 नहीं है, ये वाला 5, ये 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 5 संख्याओं में कोई एक संख्या यहां भर जाएगी। और क्या होगा, जब यहां पहुंचोगे तो जो संख्या इन 5 में यहां भर दोगे वो फिर आगे नहीं जाएगी। आपकी संख्या रिपीट ना हो तो इन 5 संख्या में एक यहां भरेगी, तो कितना हो जाएगा? 4। इसके बाद और क्या होगा?
इसके बाद क्या होगा कि इन चार में से जो यहां भर जाएगा वो आगे नहीं, तो कितना बचेगा? 3। यहां पे 3 फिक्स रहेगा। आप बोलोगे 3590, 3280, जो भी आप कहोगे वो 3000 और 4000 के बीच में रहेगा। तो ये आपका हो गया 5 × 4 × 3, कितना हो गया? ये आपका हो गया भैया 60 संख्याएं ही बनेंगी। इसको 120 भैया काहे बोल रहे हो, है ना? ये बात भाई सबको आ गई। रेपिटिशन अलाउड नहीं है। अगर रेपिटिशन अलाउड होता, ध्यान देना, अगर रेपिटिशन अलाउड होता तो ये नंबर यहां आने के बाद ये सभी नंबर, ये सभी 6 नंबर यहां पर आते, तो हम बोलते 6 × 6 × 6, तब संख्याएं बनती 216, अगर अलाउड होता। ठीक है भाई, 60 आ गया सबका, है ना? 120 बोलना गलत है ना? बाकी ये 80 90 100 बोलना गलत है। सबको आ गया भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, है ना? बहुत ही अच्छी बात भाई। 60 आएगा। हाँ, ये सुन लो, अगर अगर रेपिटेशन अलाउड होता, यहां बगल में लिख लो कि अगर संख्याओं का रेपिटेशन अलाउड होता, इसको यहां देख लो ऐसे, है ना? अगर संख्याओं को रिपीट करना अलाउ होता तो ये 3 नंबर तो यहां फिक्स होता, है ना? 3 नंबर तो फिक्स होता। उसके आगे क्या होता? उसके आगे ये होता कि इस वाले नंबर में 1 2 3 4 5 और 6, ये सभी 6 नंबर आते। इसके बाद 3 के बाद 6, आगे भी 6 नंबर आते, यहां भी 6 नंबर आते, तब हमारा उत्तर होता 200 कितना? तब हमारा उत्तर होता 216। ठीक भाई, सबको आ गया? बहुत ही सुंदर बात भाई, है ना? अलाउड है, अलाउड नहीं है, बहुत ही सुंदर बात भाई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही गंभीर बात भाई। तो इसका ध्यान देना कि ये आपके सवाल हो जाएंगे नंबर्स वाले, है ना? इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, जब इनको बनाना हो तो हम कुछ ऐसी कहानी यहां पर करेंगे। जब हमें कुछ नंबर ऐसे बनाने होंगे तो हम कुछ ऐसी जो है वो कहानियां यहां से करना जो है वो शुरू करेंगे। अब जरा आगे चलो भाई, अगली जरा बात पर आ जाओ। ये बातें भाई सबको आ गई, है ना? बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। अब एक काम करो, इस सवाल के बाद, इस सवाल के बाद एक काम करो, जरा अच्छा ये बता दो, अब इन नंबरिंग के बाद, इन नंबरिंग के बाद हमको ये बताओ कि जैसे हम आपसे ये बता दें कि भाई ये बताओ, अच्छा हमने कहा भाई ये बताओ कि जैसे हमने यहां लिख दिया GIRL, हमने यहां लिख दिया GIRL, है ना? हमने यहां लिख दिया GIR और L, है ना? गर्ल के अल्फाबेट, है ना? GIR और L, है ना? गर्ल के जो अक्षर हमारे पास आ रहे हैं, अल्फाबेट आ रहे हैं GIRL के अक्षरों का यूज करके, है ना? अक्षर वैसे लिखना गलत हो रहा हमारा, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? वर्ड्स नहीं, वर्ड्स नहीं, ये जो गर्ल्स के जो ये आते हैं, ये GIRL अल्फाबेट की हिंदी क्या बोलोगे? वर्ण, कोई बात नहीं, है ना? गर्ल के GIRL, है ना, के अक्षरों का, वैसे अक्षर बोलना गलत हो रहा है, अक्षरों का प्रयोग करके, है ना, का प्रयोग करके कितने नए शब्द बनेंगे? हमने यहां लिख दिया भैया कितने नए शब्द, कितने नए शब्द हमने यहां लिख दिया वर्ड्स, है ना? हाउ मेनी वर्ड्स, है ना? कितने नए शब्द बनेंगे? हाउ मेनी न्यू वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग letters of girl GIRL? How many new words can be formed by using the letters of girl, that is GIRL? गर्ल के इन अक्षरों का प्रयोग करके टोटल कुल कितने नए नए शब्द बनाओगे? जल्दी बोलो भाई, कितने? हाँ, वर्णमाला, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना? वर्ण। चलिए भाई, तो मतलब GIRL के ये जो हमारे पास ये जो अल्फाबेट हैं, इनका यूज करके हम कितने नए शब्द बनाएंगे? हाउ मेनी न्यू वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ गर्ल, दैट इज GIR and L? जल्दी बोलो, क्या बनाओगे? बिल्कुल भाई, गुनगुनाते रहो। कितना? 256। बहुत ही खूबसूरत भाई, बहुत सुंदर।
जल्दी बोलो भाई सब लोग, कितना बोला जाएगा इसमें, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो भाई। रेपिटिशन अलाउड, रेपिटिशन अलाउड। नए नए शब्द, नए नए शब्द का यूज करके। इसमें एक काम करना, जब कोई सवाल आपसे ऐसा बोले ना, तो यहाँ पे आप जान लेना कि आपके अक्षर को भैया रिपीट नहीं करना है, अपने अक्षर को रिपीट मत कर देना, नहीं तो जानते हो क्या हो जाएगा, खतरा पैदा हो जाएगा। फिर जी जी, है ना, जी 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 बनने का, आई 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 बनने का, आर 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 बनने का, और वो सारी कहानी होगी बेकार, है ना भाई। ना 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 ना, जब तक मतलब ये कोई शब्द आए, हमको बनाने हैं इसके नए नए शब्द। देखो, हमको इसके बनाने हैं भैया नए नए शब्द, तो ऐसे सवालों में रेपिटिशन कोई कहे ना कहे, इसमें कोशिश करना कि आप रेपिटिशन को अलाउ मत करना, नहीं तो खतरा पैदा हो जाएगा स्पेलिंग बनने का। जी 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 जी, चार जी, आई आई आई, आर आर आर, एल एल एल, है ना, बेकार हो जाएगा। तो ये जो है अपने आप समझो कि इस सवाल में हमें कोई कहे या ना कहे, हमसे तो ये कहा जा रहा है कि जैसे जी आई आर एल बना है, तो आप बेसिक में जाओगे तो पहले जी लिखोगे, फिर आई लिखोगे, फिर आर और एल लिखोगे। नंबर 2 में जाओगे, फिर हो सकता है भाई तुम्हारा मन आ जाए, आप आई को देखो, हो सकता है कि आप आई को यहाँ ले आओ, जी को यहाँ भेज दो, तो तुम आई जी आर और एल लिख दो। आगे ये भी तो हो सकता है कि तुम इसको जाकर के आई जी लिखो और आर को यहाँ भेज दो, एल को यहाँ भेज दो, तो ये एल और आर भेज दो। हम इसकी बात कर रहे हैं, ऐसे गिनना मुश्किल हो जाएगा, है ना। इन बातों में भाई देखो, ठीक है, गिनना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे गिनना मुश्किल होगा। नए नए वर्ड बनेंगे, नए नए शब्द बनेंगे, तो ये सारे अक्षर ये आपस में घूमेंगे। तो जब भी कोई आपसे कहे, ये देख लो, जब भी कोई कहे कि भैया जैसे ये लिखा है जी, ये लिखा है आई, ये लिखा है आर, और ये आपका लिखा हुआ है एल, तो एक काम किया करो कि देखो, एक है, दो है, तीन है, चार है, तो इसमें एक सिंपल सा काम किया करो, ऐसा कुछ, ऐसे चार कॉलम बना लो, और एक हुआ, ये दो हुआ, ये तीन हुआ, ये चार हुआ, है ना, तीन हुआ, चार। अब ऐसे देखो, ऐसे गिनना होगा मुश्किल, ऐसे गिनना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर देखो, इन चार अक्षरों में से इस वाले कॉलम में चाहे जी भरो, चाहे आई भरो, चाहे आर आए, चाहे आपका एल आए, तो इस कॉलम के लिए कितने लोग हैं, चार लोग, मल्टीप्लाई। अब एक काम करना, यहां पर ये जी को हटा करके इसको जो है अलाउ मत करना, तो चार नंबर इसके लिए, तो यहां कितने बचेंगे, तीन नंबर। फिर यहां कितने बचेंगे, तीन में से दो नंबर। फिर यहां कितने बचेंगे, यहां बचेगा कोई एक नंबर, है ना। तो इनमें जो है अलाउ मत करना, चार, तीन, दो और एक, कितना हो गया। तो जनरली यहां लिख दो, आपके पास 24 नए नए शब्द बनेंगे ऐसे वाले, जी आई आर एल, आई जी आर एल, आई जी एल आर, ऐसे ऐसे आपके पास ये 24 नए नए शब्द बनकर तैयार होंगे। और जब तक इसमें कुछ लिखा ना हो, है ना, कि रेपिटिशन अलाउड है नहीं है, तब तक आप कोशिश करना कि रेपिटिशन को अलाउ मत करना, और चुपचाप इसको ऐसे करना, ठीक है भाई। सबको आ गया, काम चल जाएगा, है ना। अब एक काम करो, एक काम करो, आगे से ये देख लो, जब भी कभी ये सारे अक्षर आपके ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाएं, ये देख लो, कभी ये आई आपका यहां भाग जाएगा, इसको समझो, ये देख लो, कभी ये आई आपका यहां भागेगा, कभी ये आर आपका यहां भागेगा, कभी ये एल यहां, कभी ये जी यहां, कभी ये एल यहां भाग जाएगा। तो जब आपके ये अक्षर कभी भागना शुरू करें, है ना, जब कभी ये अक्षर ऐसे उल्टा पुल्टा घूमे, तो आप आगे से ये वाला गोला ना बना करके आप सीधे जल्दी से यूज कर सकते हो बिना गोला बनाए। एग्जाम में यहां पे लिख लो एक नई बात भैया अच्छी सी, अगर ये वाला ऐसे भागना हो कि कोई जी कोई आई का, है ना, तो ये देख लो, ये चार तीन दो एक को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल, है ना। तो ये क्या लिखा है, फैक्टोरियल। तो आप सीधे एक काम करना, एक दो तीन चार जितने अक्षर आ रहे हो, सीधे इसका उत्तर लिखा जाता है, क्या चीज, फैक्टोरियल चार, फैक्टोरियल पांच, और ये सब, है ना। अच्छा भाई, चलिए भाई, है ना।
तो ये आपका हो गया है 24। आगे से हम ये खाना जो है बनाएं तो भी अच्छा है, या फिर ये 4 3 2 1 को हम सीधे लिख दें फैक्टोरियल 4, ये भी सही है। जब भी कोई स्पेलिंग उल्टा पुल्टा ऐसे घूमे, लोग घूमे, है ना, आदमी घूमे, है ना, लड़के घूमे, ऐसे उल्टा पुल्टा कोई घूम रहा हो, अक्षर घूमे, स्पेलिंग घूमे, तो आप सीधे यहाँ पर ये खाना बनाओ तो भी आ जाएगा, या फिर हम सीधे इसको भैया फैक्टोरियल 4 का यहाँ पर यूज करा देंगे, है ना। सीधे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, सबको आ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लिख रहे हो आप? इसे कॉम्बिनेशन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सब वही बात तो है ना, ये सारा वही चीज तो है ना, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन और ये सब। अब जरा एक काम करो, बढ़िया सी बात, अब जरा एक बहुत ही बढ़िया बात लिखो, अच्छी सी बात लिखो भाई। एक सवाल आया और इसमें लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था आगे चल के, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, ये लो, एक सवाल आया उसमें लिखा हुआ था कि हाउ मेनी, जरा भाई सब लोग करो, यहां लिखा है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड, ये है डिफरेंट, है ना, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, और ये आगे लिखा है कैन बी फॉर्म्ड। चलिए भैया, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, फॉर्म्ड किसके द्वारा? बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ बनाना, है ना, बाय लेटर्स, ये लो भैया, है ना, बाय लेटर्स ऑफ, किसको? यहां कहा गया कि बाय लेटर्स ऑफ बनाना, स्पेलिंग क्या होती है? BANA, है ना, है ना, बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ बनाना। हिंदी में था कि बनाना के अक्षरों का प्रयोग करके, बनाना के अक्षरों का, लेटर्स का प्रयोग करके हम कितने डिफरेंट वर्ड्स, अलग अलग कितने हम डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं बनाना में। भाई वॉइस नहीं आ रही क्या? जरा आवाज चेक करो भाई हमारी, जरा भाई मेरी आवाज चेक करो, जल्दी बोलो भाई, आवाज देखो भाई, सब लोग यस बोलो पहले जल्दी से, आवाज देखो भाई, आवाज सही चल रही है, जल्दी से बताओ। बफरिंग हो रहा है, अपना मोबाइल चेक करो भाई। वो है वहां पे? जरा भाई चेक करो भाई, आवाज सही है भाई, सब कुछ सही है, ठीक ठाक है? चलिए भाई, आवाज भाई चेक कर लो, बफरिंग है ना। चलो भाई जरा जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर, इस सवाल का भैया उत्तर क्या होगा? हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग बनाना, है ना, बाय यूजिंग बनाना। बहुत ही सुंदर भाई, बहुत ही सुंदर भाई। चलिए भाई, चलिए चलिए, कितना आएगा? 720 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 6, उसको बैक कर दो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी बोलो भाई। बनाना के, बनाना के लेटर्स का यूज करके हम अलग अलग कितने जो है शब्द बनाएंगे। बहुत ही सुंदर। ये जान लेना कि आप जितना यहाँ पे तेज होते जाओगे, जितना ज्यादा ये सवाल आपके बुद्धि में आते जाएंगे, आप उतना ही ज्यादा जो है मैथ में अच्छे, ठीक अच्छे हो जाओगे, है ना। जितना ज्यादा इसके ये सब जो है अच्छे होते जाएंगे, आप उतने ही, इसको फेंक देना, जितना ज्यादा आप इसको कहते जाओगे उतना अच्छे होते जाओगे। जल्दी बोलो भाई, मैथ का डर हो जाएगा दूर। कितना आएगा? 720 आएगा। बहुत बढ़िया भाई, एक लाइन से कितना कितना आ गया? 720, 720 सबका हो गया भैया, 720, है ना। बहुत ही सुंदर कहानी, बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी भैया, है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई।
फेसबुक और व्हाट्सएप का यूज करने वाले युवाओं का सामना अब हो रहा है गणित से। बहुत बढ़िया भाई, सभी का उत्तर 720। फेसबुक और व्हाट्सएप यूज करने वाले भारत देश के युवाओं, तुम्हारा सामना हो रहा है आज गणित से। कितना हुआ? 720। चलिए भाई, जिसका जिसका उत्तर 720 है उसको भाई 50 रुपए का इनाम मिलेगा। जिसका उत्तर 720 है उसको 50 रुपए का इनाम। लो भाई, सभी का उत्तर आ रहा 720। सभी को अच्छा प्रयास करने के लिए हमारी ओर से भैया जो है 50-50 रुपए का इनाम। लो भाई, है ना, हमारी ओर से 50 रुपए का इनाम तुम्हारे पेटीएम के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है भैया। चलिए भाई, 50-50 रुपए का इनाम 720 वाले। एक काम करो, 720 वाले भाई हमारे जो है प्यारे जो है भाई बहनों, लो लो भाई, है ना, बनाना, बनाना, BANANA, ये भैया वही स्पेलिंग है जो हम लोग बचपन में इसको याद करते थे, है ना। ये बनाना की वही स्पेलिंग है जिसको जो है सभी बच्चे बचपन में याद करते थे। एक एलिफेंट की स्पेलिंग, है ना, एक बनाना की स्पेलिंग, एक कैट की, अम्ब्रेला वाली कम याद होती थी, है ना, सबसे ज्यादा आसान होता था बनाना वाली, है ना, बनाना वाली स्पेलिंग, है ना, BANANA, एलिफेंट ELEPHANT। फिर मामला आकर फंसता था हम सभी लोगों का अम्ब्रेला वाली में। चलिए भाई, है ना, चलिए भाई, 50 रुपए का इस वाले में हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं। अभी हमने आपसे कहा था कि जब ये अक्षर वाली बात हो ना, तो चाहे आप खाने बना लेना, नहीं तो जब ये अक्षर ऐसे घूम रहे हो, देखो इस पैटर्न में जब भी ये अक्षर ऐसे घूम घूम के नए नए शब्द बनाते हो तो टोटल कितने शब्द बनेंगे, इसका सीधे उत्तर देता है बिना खाना बनाए 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे सीधे लिख दिया करो, क्या चीज, ऐसे सीधे लिखा करो फैक्टोरियल 6। लेकिन इस फैक्टोरियल 6 में एक खतरा हो गया कि देखो यहाँ पे कई जो लेटर्स हैं वो 2 2 3 3 बार आ रहे हैं। जैसे देखो हमारा ये बेचारा ए, देखो यहाँ 3 बार है। अरे भाई, क्या फर्क पड़ जाएगा कि तुम इस वाले ए को यहाँ लिख दो, भाई तब भी बनाना। तुम इस वाले ए को यहाँ लिख दो, भाई तब भी बनाना। तुम इस वाले ए को यहाँ लिख दो, तब भी बनाना। तुम इस वाले ए को यहाँ लिख दो, तब भी बनाना। तो जब कई सारे अक्षर रिपीट होंगे ना, अच्छा, ओके भाई, ओके भाई, तो कई सारे जो अक्षर हैं इसमें एक काम करना कि जब कई सारे अक्षर रिपीट हो रहे हो तो जितने ये लेटर्स रिपीट हों उतने बार फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना। नहीं तो तुम्हारे जो है स्पेलिंग में बनाना बनाना कई बार आ जाएगा। जब ये ए यहां रहेगा तब भी बनाना, जब ये वाला ए यहां रहेगा वो वाला वहां रहेगा तो भी बनाना, जब ये वाला ए यहां आएगा ये वाला वहां जाएगा तो भी बनाना। तो इस खतरे को बचाने के लिए जब कई लेटर्स यहाँ पे रिपीट मार रहे हों तो पूरा ये इसको लिखने के बाद अपना पैटर्न 1 2 3 से डिवाइड कर दो। बेचारा एन, देखो एन कितने बार है, 1 बार 2 बार, इसको 2 बार और से डिवाइड कर दो। अब इसको काटा पीटी मार देना तो ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो 6 5 है ना, जब इसको काटोगे तो 6 5 4, ध्यान देना, 4 के आगे आ जाएगा 3 2 1, नीचे भी आएगा 3 2 1, तो ऐसे कट जाएगा। तो ये यहाँ पे फैक्टोरियल 3 बचता है और नीचे तुम्हारा 1 बार फैक्टोरियल 3 है और यहाँ पर ये फैक्टोरियल 2 है, 2 और 1 वाला। तो यहाँ पर चुपचाप जाना, ये 3 और 3 काटना, 2 से काटना इसको 2, तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा केवल 60 नए नए वर्ड्स बनेंगे, बाकी सारे हो जाएंगे रिपीटेड। कितना आएगा भैया, 60। चलो हमारे 50 रुपए बच गए भाई, है ना, 50 रुपया मिलना खत्म, 50 रुपया सबके डूब गए, सबके भाई डूब गए 50 रुपए। जरा आवाज चेक करो भाई, आवाज सही है, ओके भाई, 50 रुपए गए भाई सबके, है ना। कोल्ड ड्रिंक गया सिविल लाइंस वाला,
चलिए भाई, सिविल लाइंस वाला कोल्ड ड्रिंक्स भैया चला गया। सिविल लाइंस है ना, कैफे कॉफी डे, कॉफी हाउस है ना, सरदार पटेल रोड, सिविल लाइंस, पीवीआर, सब भैया गया पानी में। चलिए भैया, है ना, सब निकल गया पानी में, सबका हो गया गलत। चलिए भाई, तो आगे से याद रखना भाई, आगे से भैया सभी लोग, मैथ आती हो कम आती हो, आईआईटी वाली आती हो बिल्कुल ना आती हो, जब कोई आपसे ऐसी बात कहे नंबर वाला, स्पेलिंग वाला, लोगों वाला, तो 1 2 3 4 5 6 कर देना फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का ये देख लो, फैक्टोरियल का लिखना ही होता है तुम्हारा गणित में ऐसे डिब्बा बनाना। चाहे आपको हम 1 2 3 4 5 6 डिब्बा बना दें तो भी वही आएगा, 6 5 4 3 2 1, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल, है ना। तो सीधे मारना फैक्टोरियल। अगर कोई नंबर रिपीट ना कर रहा हो तो ये लिख देना, जितने नंबर रिपीट कर रहे हो उसको उतने बार फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना, है ना भाई। चलिए भाई, बहुत सुंदर भाई, है ना। अच्छा भाई, सबको आ गया ना। ये तुम्हारे जीवन का भैया अंतिम मौका है मैथ को सीखने का। ठीक है, ये तुम्हारे जीवन का बिल्कुल अंतिम मौका है मैथ को सीखने का। जरूर तुम्हारे जो है सभी के पैदा होने के बाद जो है किसी जो है किसी महापुरुष, किसी बाबा, किसी संत ने आप सभी को आशीर्वाद दिया होगा कि जाओ बच्चों, आशीर्वाद है। जब तुम बड़े होगे, है ना, विश्वविद्यालय में जाओगे, बीए एमए कर रहे होगे, जब तुम्हारा ज्ञान क्षीण हो चुका होगा, जब तुम बिल्कुल अपने अंतिम कगार में होगे, तब एक व्यक्ति आएगा नीलेश सिंह नाम का, जिसका नाम होगा एन से, और वो आपको सिखाएगा गणित की बहुत ही बड़ी विधा। ठीक है, तो ये जरूर किसी महापुरुष का आप सभी के ऊपर एक बहुत बड़ा वरदान है। ठीक है भाई, चलिए भाई, बहुत बड़ा वरदान भाई, भगवान का, महापुरुषों का, और अच्छी जो है भूमिका, है ना, कि एक भैया आदमी आएगा भारतवर्ष में जो आपको सिखाएगा मैथ बिल्कुल दिल से, है ना, रोचक अंदाज के साथ। बहुत बढ़िया भाई। चलो एक काम करो फिर, एक जरा काम करो और इसके बाद गुनगुनाते रहो। बहुत ही सुंदर बात भाई आज की, बहुत ही सुंदर क्लास। जरा एक काम कर लो भाई, इसी के साथ साथ जरा जल्दी से बना डालो। ये देख लो, हमने एक वर्ड यहां लिख दिया, मिसिसिपी। लो भैया, एक नया वर्ड है मिसिसिपी, है ना, मिसिसिपी। मिसी कहाँ गए भैया, मिसिसिपी, डबल एफ, ये देख लो, ये आ गया आई और ये आ गया डबल पी आई, ये आ गया मिसिसिपी। इसका नाम है भैया मिसिसिपी। ठीक भाई, मिसिसिपी भाई। कहा गया भैया, इस मिसिसिपी से कितने जो हैं नए नए वर्ड्स बनेंगे, है ना। हाउ मेनी न्यू वर्ड्स, लिख लो भैया, हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, है ना। छोटी भाषा लिख दो आज, छोटी भाषा लिखो। कहा गया भैया, इस मिसिसिपी के अक्षरों का प्रयोग करके, मिसिसिपी के लेटर्स का प्रयोग करके आप कितने नए नए वर्ड्स बनाओगे। जल्दी बोलो भाई, सब लोग बोलो भाई, जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बोलो भाई, है ना। गणित का आनंद लो, लुत्फ लो, बहुत ही सुंदर चीज भाई। जीवन को अच्छे से जियो, दुखी नहीं होना है, खिलखिलाते रहना है ना, टेंशन नहीं पालना है। इसके बाद जो है एक वर्ड होता है अंग्रेजी का, क्या बोलते हैं उसको, फ्रस्ट्रेट होना। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना है, जिंदगी जियो। ठीक है भाई, जिंदगी को जीते रहो, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अपने जिंदगी से प्यार करो। और जब भी आपको अपनी जिंदगी से प्यार लगना बंद हो जाए, नीलेश सिंह को याद करो, है ना, कि कैसे वो भैया शख्स आता है, खुश रहता है, मस्ती में रहता है ना, गाना सुनाता है, गुनगुनाता है, खिलखिलाता है, गुदगुदाता है, मैथ सिखाता है अच्छे से, है ना। चलो भाई, मिसिसिपी, मिसिसिपी वर्ड में ये जो इनके दिए गए लेटर्स दिए गए हैं, इन लेटर्स का प्रयोग करके कितने नए नए शब्द बनेंगे। चलिए भाई, हमारी संगत में रहोगे तो भैया आपको मैथ आ जाएगी, मैथ भी आ जाएगा और जीवन जीना भी आ जाएगा, है ना। जल्दी से बोलो भाई, और बिल्कुल तैयार रहना भाई। 4 बजे एक बहुत ही सुंदर सा भाई गाना होगा, बढ़िया वाला,
दिल को छूने वाला, गुनगुनाने वाला बढ़िया सा गाना, 4 बजे है ना, 4 बजे तक बिल्कुल पढ़ाई, धुआंधार पढ़ाई, और बाद में आनंद लो। जरूर तुमको जो है किसी बड़े महापुरुष ने भैया तुम लोगों को आशीर्वाद दिया होगा कि एक भैया प्राणी आएगा 2021 के आसपास, जो तुमको मैथ पढ़ाएगा, ऑर्केस्ट्रा सुनाएगा, गाना सुनाएगा, तुमको बचाएगा मरने से, है ना, गुनगुनाता रहेगा। चलिए भाई, तो भैया सब लोग तैयार रहना, 4 बजे आ रहा है बहुत ही एक धुआंधार जो है सॉन्ग, है ना, 4 PM। जैसे ही 4 बजेगा, ठीक, मैथ वाला एम बंद हो जाएगा और म्यूजिक वाला एम शुरू हो जाएगा। तैयार रहना भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए भाई, 4 बजे, 4 बजने वाले हैं, बहुत सुंदर बात है। अच्छा देखो, मिसिसिपी आ गया भैया ना, देखो आपके सवाल में आ गया भैया मिसिसिपी। कहाँ गए भाई मिसिसिपी? अरे भाई मिसिसिपी, मिसिसिपी है ना, चलो ये भैया हो गए मिसिसिपी आ गए, है ना। मिसिसिपी में देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये बेचारे 11 लोग हैं। यही लोग ऐसे उल्टा पुल्टा सांप की तरह घूमेंगे, ये देख लो, ऐसे केचुआ की तरह घूमेंगे, है ना, ये है ना मिसिसिपी के। ये जो पी हैं, एस है, आई है, ये बेचारे केचुआ बन के घूमेंगे, है ना। कैसे घूमेंगे? केचुआ बन के, है ना, केचुआ बन के जो है ऐसे उल्टा पुल्टा घूमेंगे। तो ये देख लो, ऐसे केचुआ की तरह, कभी बेचारा आई यहाँ, कभी मिस्सी वाला एस वहां, कभी पी यहाँ, है ना, कभी एम वहां, कभी। तो जब भी कभी ये अक्षर तुम्हारा घुमाने का मूड करे, जब भी अक्षर घुमाने का मूड करे, इसका मतलब है फैक्टोरियल, है ना। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने वर्ड हैं इसमें? 11 है ना। तो यहाँ पे चुपचाप जाना और यहाँ पे लिख देना 11, और बाद में 11 में देखना कई बार एस बेचारा आई, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया। तो 4 से डिवाइड मारना, नहीं तो तुम्हारे कई बन जाएंगे मिसिसिपी, है ना। ये देख लो, अगर आई यहां चला गया और ये आई यहां आ गया, अगर ये वाला आई वहां चला गया, वो वाला आई वहां आ गया, तब भी हो जाएगा मिसिसिपी। तो उसको बचाने के लिए उसको भाग दे दो। बाद में एस 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 4 से और भाग दो। कोई और बचा? पी, पी बेचारा 2 बार है, 2 से और भाग दो। ये बात भाई सबको आ गई? बहुत ही सुंदर भाई, बहुत ही सुंदर भाई, ठीक है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भाई आनंदित, बहुत ही अच्छी क्लास भाई आज की, है ना। अब एक काम करो, अब इस देखो क्या होता है, जो बड़ी वाली क्लास होती हैं बड़े लेवल की, है ना, 12th वाली, आईआईटी वाली, वहां पर इसका उत्तर यही आता है। बड़ी वाली क्लास का उत्तर यही होता है। बाकी आप चाहो तो यहाँ पे, ठीक है, देखो 11 लिखा हुआ है, चुपचाप जाना, 11 10 9, और यहाँ लिखना 8, यहाँ लिखना 7, यहाँ लिखना 6, यहाँ 5, और फिर जो नंबर आपको नीचे दिख रहा हो उसके आगे उसको रोक देना, नंबर 4 फैक्टोरियल, और नीचे लगा देना फैक्टोरियल में 4, अगला फैक्टोरियल 4, और यहाँ नीचे लिखा है 2, तो यहाँ लिख देना 2। अब देखो ये बात सबको आनी चाहिए, ठीक। अब ये बात सबको आती है कि चुपचाप ये वाला फैक्टोरियल और ये वाला उड़ा देना, और बाकी भैया ये 4 3 2 1 है, ये 2 1 काटा पीटी मार के इसका लिख देना उत्तर। कितना आया होगा भाई? 34,650। ऑप्शन चेक करें। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। इसको भैया घर में कर लेना, है ना, ज्यादा नेता न बनो, है ना। 34,000 कितना? 650। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जरूर भैया किसी बहुत बड़े संत महात्मा ने, किसी बहुत ही बड़े महापुरुष ने आप सबको भैया वरदान दिया है भैया, है ना, वरदान दिया होगा कि जाओ भैया, जाओ जाओ जाओ, है ना। सबका जो है कैंसर ढोने वाला एक शख्स आएगा, नीलेश सिंह, जो तुमको पढ़ाएगा तुम्हारे बड़े होने के बाद। बाकी अपना तुम नर्सरी केजी करो, 1 2 करो, है ना, बोर्ड का एग्जाम दो, नेता बनो वहां जाके बोर्ड में, है ना, 12th पास हो जाओ, खूब नंबर ले आओ। लेकिन तुमको एक शख्स आएगा नीलेश सिंह नाम का, जो सबके पूरे कैंसर को दूर करेगा, है ना, मैथ विज्ञान के ऊपर। चलिए भाई, बहुत सुंदर बात भाई, बहुत ही अच्छी बात है। और अब एक काम करते हैं भाई, 4 बज चुका है, और सभी लोग इसको शेयर करें, और अब चलने का समय हो गया है। अब नीलेश सिंह आपसे विदा लेंगे। कल मुलाकात फिर होगी इसी अंदाज के साथ, इसी चैनल पर। और आइए गुनगुनाते हैं एक बहुत ही सुंदर गाना। एक फिल्म आई थी कटी पतंग, राजेश खन्ना जी की, बहुत ही सुंदर गाना इसका। गुनगुनाते हैं, चलते हैं, है ना, मस्त रहिए।
ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। चलता हूं भाई, मुस्कुराइए। कल नीलेश सिंह आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी आनंदित अंदाज के साथ। आज चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।